यादवों की गौरवशाली विरासत, वैदिक युग से एक सतत यात्रा। यादव जाति का इतिहास हमारे भारत की सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है। ये वंश अपनी जड़ें वैदिक युग में ढूंढता है, जहां उन्हें अभिराह के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में अभिराहों का जिक्र उनके पशुपालन स्किल्स और वीरता के लिए मिलता है। समय के साथ अभिराह वंश यादव के नाम से जाने जाने लगा, जिसका मतलब है यदुवंशी। यदु प्राचीन राजा ययाति के पुत्र थे, जिन्हें चंद्रवंशी क्षत्रियों का पूर्वज माना जाता है। इस तरह यादवों का रिश्ता चंद्रवंश से जुड़ता है, जो भारतीय इतिहास में एक सम्मानित वंश रहा है। यादवों का इतिहास सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। पुरातत्व के सबूत भी उनकी प्राचीनता और समृद्धि की पुष्टि करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मिले कुछ मुहरों और मूर्तियों पर गायों और अन्य जानवरों के चित्र मिले हैं, जो यादवों के पशुपालन पेशे की तरफ इशारा करते हैं। महाभारत काल में मथुरा और द्वारका जैसे शहर यादवों की शक्ति और समृद्धि के केंद्र थे। ये शहर सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा के भी प्रमुख केंद्र थे। भगवान कृष्ण यादव वंश के गौरव और प्रेरणा स्रोत। यादव इतिहास में भगवान कृष्ण का स्थान सबसे ऊंचा है। द्वापर युग में जन्मे कृष्ण सिर्फ एक महान योद्धा और राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक और धर्मगुरु भी थे। उनका जीवन और उपदेश, जो हमें महाभारत जैसे महाकाव्यों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में मिलते हैं, हमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य की सीख देते हैं। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वो आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उस समय था। कृष्ण ने यादवों को एक साथ लाया और उन्हें एक शक्तिशाली राष्ट्र में बदल दिया। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। उनके नेतृत्व में यादवों ने कई युद्ध जीते और अपने दुश्मनों को हराया। हालांकि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यादव वंश में आपसी कलह और झगड़े शुरू हो गए, जिसके कारण उनका पतन हुआ। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद यादव वंश का गौरव धीरे धीरे कम होता गया और वे भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। मध्यकालीन चुनौतियां और यादवों का उत्थान। मध्यकाल में भारत में बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। मुस्लिम शासकों के आने से यादवों की स्थिति कमजोर हुई। उन्हें अपनी जमीन और संपत्ति छोड़नी पड़ी और उन्हें सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मुश्किल समय में भी यादवों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखा। उन्होंने खेती और पशुपालन जैसे पारंपरिक पेशे अपनाए और धीरे धीरे अपनी स्थिति में सुधार किया। इस दौरान कई यादव वीरों और शासकों ने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता दिखाई। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी और अपनी जनता की रक्षा की। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान कई यादव सरदारों ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। उन्होंने न केवल अपने राज्यों की रक्षा की, बल्कि कला और संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। ब्रिटिश राज में यादवों ने अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों की वजह से यादवों को अपनी जमीनों से निकाल दिया गया और उन्हें जबरदस्ती मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। हालांकि इस दौरान शिक्षा का प्रसार हुआ और यादवों ने भी इसका फायदा उठाया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की और सरकारी नौकरियों में दाखिला लिया। धीरे धीरे यादव नेता राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने लगे और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में यादवों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में बताया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कई यादव नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों में शामिल हुए और उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
यादव समाज की पहचान उनकी संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं से बनती है। वे ज्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं और भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं। यादवों में पशुपालन और खेती को हमेशा से ही सम्मानित पेशे माना गया है। वे अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल बड़े ही प्रेम से करते हैं। यादव समाज में संयुक्त परिवार का रिवाज है और वे अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। यादवों की अपनी एक अलग ही भाषा और संस्कृति है जो उन्हें अन्य समुदायों से अलग पहचान देती है। वे अपने पारंपरिक गीतों, नृत्यों और त्योहारों को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा आदि उनके मुख्य त्योहार हैं।